घंटी बजाते हैं और आप भी अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए, शुरू करते हैं आज की पाठशाला। पाठशाला हमारा खास सेगमेंट जिसमें कि हम प्रयास करते हैं कि बाजार के जो कठिन शब्द हैं, कुछ जार्गन्स जो हैं जिनको समझने में थोड़ी मुश्किल होती हो, उनको आसान भाषा में समझाया जा सके आपको। और आज के भी अध्यापक हमारे साथ आसिफ मौजूद हैं। अध्यापन कार्य में धीरे धीरे वो काफी कुशल होते जा रहे हैं। अब उनकी नियुक्ति जो है प्रोफेसर के रूप में ही हो सकती है। तो चलिए इस बीच जरा सवाल देखते हैं। काफी सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। एक सवाल हमारे पास आया उमेश यादव जी का, जो कि लखनऊ से है, और वो जानना ये चाह रहे हैं कि लगातार जो शब्द हम सुनते हैं, एडीआर के जरिए रकम जुटाई, जीडीआर, आईडीआर, इन शब्दों का मतलब होता क्या है और इनमें कैसे कारोबार होता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक सवाल आया था, वो था डीवीआर के ऊपर, लेकिन उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम समझेंगे एडीआर, जीडीआर और आईडीआर। पहले तो बताइए इसका मतलब क्या होता है आसिफ, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे बाकी मुद्दों पर। शुक्रिया विपुल। जैसे एडीआर नाम ही यहाँ पर सजेस्ट करता है, एडीआर का फुल फॉर्म देखा जाए तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट कहा जाता है, और वहीं पे जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट और आईडीआर यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। अगर एडीआर के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि एडीआर किसे कहते हैं और एडीआर है क्या चीज। एडीआर यानी कि कोई भी कंपनी अगर अपने आप को लिस्ट कराना चाहती है यूएस के अंदर में, अमेरिका के अंदर में, तो उसे अपने डोमेस्टिक शेयर्स को कन्वर्ट कराना पड़ता है एडीआर में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स में। यानी कि वो सरेंडर करती है अपने शेयर्स को और वहां के बैंक उस शेयर को, डोमेस्टिक शेयर्स को वो रखते हैं और साथ में उसके अगेंस्ट में उसी प्रोपोर्शन में एडीआर इशू करते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट इशू करते हैं। तो आप अपने कंपनी को लिस्ट कराना चाहते हैं यूएस में तो आपको एडीआर इशू करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर एडीआर को एक बार फिर से समझते हैं। एडीआर वो माध्यम है जिसके जरिए अगर कोई विदेशी कंपनी, जैसे भारतीय कंपनी है, अगर वो अपने आप को अमेरिका में लिस्ट कराना चाह रही है तो उसको एडीआर के जरिए ही लिस्ट करा सकती है। इसके लिए जैसा कि आसिफ ने बताया, उन्हें अपने शेयर्स को सरेंडर करना पड़ता है और वो उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में एडीआर जारी करती है। आसिफ यही कहना चाह रहे थे आप? जी बिल्कुल, उसी अनुपात में, या फिर अनुपात आप चेंज भी कर सकते हैं, आप एडीआर जारी कर सकते हैं डिफरेंट अनुपात में, मगर शेयर का प्राइस उसी रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा। अगर आपने अनुपात चेंज कर दिया, मान लिया कि 1:10 का कर दिया, तो आप उसी अनुपात में आपके शेयर प्राइसेस में जो एडीआर का शेयर प्राइस है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आप एडीआर को डोमेस्टिक शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या डोमेस्टिक शेयर्स को एडीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लिया जैसे टाटा मोटर्स या आईसीआईसीआई बैंक या एमटीएनएल का एडीआर लिस्टेड है, तो एडीआर को यहाँ पे एमटीएनएल के डोमेस्टिक जो नॉर्मल शेयर्स है उसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और यहाँ के डोमेस्टिक शेयर्स को आप अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स में कन्वर्ट कराया जा सकता है, मगर इनके बीच में कुछ टाइम जरूर लगता है इस कन्वर्जन में। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज दोबारा समझना चाहेंगे। आपने कहा कि दोनों कन्वर्ट कराया जाता है, यानी कोई एनआरआई हो जो कि यहाँ से अमेरिका जा रहा हो, उसके पास अगर शेयर पड़े हुए हो टाटा मोटर्स के, तो वो यूएस में जाकर के उसके डीवीआर भी ले सकता है। हालांकि समय थोड़ा लंबा लगेगा, समय लंबा लगेगा। आप एडीआर में जरूर अपने शेयर्स को, यहाँ पर डोमेस्टिक शेयर्स को सरेंडर करके उसका एडीआर आप कन्वर्ट करा सकते हैं और वहां पर एज ए एडीआर आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर एडीआर पे आपको जो भी भाव मिलता है उस पर आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर यहाँ पर जनरली आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी अगर मिलता है तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ज्यादा तो रह नहीं सकता है, मगर अगर कोई ऐसा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी दिखता है तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। जी चलिए, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर एडीआर से सीधे मतलब ये निकाला जाए कि अगर अब विदेशी कोई कंपनी अमेरिका में अगर अपना लिस्ट कराना चाह रही है तो एडीआर के माध्यम से, आसान भाषा में, वो अमेरिका में लिस्ट कराने की जो प्रक्रिया होती है उसे एडीआर कहते हैं। अंग्रेजी इसका अगर फुल फॉर्म जो होगा वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट होगा। आसिफ, एक क्यों करती है कंपनी? क्या रकम जुटाने के लिए या फिर कोई और कारण है? बिल्कुल, इसमें मुख्य कारण तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है फॉरेन मार्केट का, यूएस मार्केट का, साथ में रकम भी आप जुटा सकते हैं। वैल्यूएशंस आपको अच्छा मिल जाता है, क्योंकि अगर आप यूएस में एक बड़े मार्केट में लिस्टेड है तो आपका एडीआर का जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन अच्छा मिलता है, और साथ में आपका जो डोमेस्टिक प्राइस है उसमें भी एक एनहांसमेंट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आपको एक बड़ा बाजार मिला है। चलिए, बड़ा बाजार मिला है। जब भी कोई कंपनी अपने एडीआर आती है तो तभी उसकी वजह से हम देखते हैं कि घरेलू बाजार में भी उसमें उस समय कम से कम अच्छी तेजी देखने को मिलती है। चलिए, एडीआर को काफी हद तक हमें लगता है हमने समझ लिया है। अब जीडीआर की बातचीत करते हैं। जीडीआर के बारे में बताइए।
बिल्कुल, जीडीआर सिमिलर एडीआर के तर्ज पे जीडीआर भी है, मगर यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज में इशू किया जाता है। जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट कहा जाता है। आप एक से ज्यादा कंट्रीज में अगर आप अपना लिस्टिंग कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लग्जमबर्ग में या फिर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, आप एक से ज्यादा कंट्रीज में लिस्ट कराना चाहते हैं, आप ग्लोबल मार्केट से आप रकम जुटाना चाहते हैं, या फिर आप ग्लोबल एक्सपोजर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जीडीआर इशू करते हैं और जीडीआर इशू करके रकम जुटाते हैं, या फिर आप अपने शेयर्स को वहां पर इशू करते हैं। प्रक्रिया इशू करके जो लिस्ट कराने का सिमिलर है एडीआर के तरफ पे, मगर यहाँ किसी फॉरेन बैंक में आप अपने डोमेस्टिक शेयर को सरेंडर करते हैं और फॉरेन बैंक उसके अगेंस्ट में जीडीआर इशू करती है। फिर आपको लिस्टिंग का प्रक्रिया शुरू होता है, जहां पे आप लिस्ट कराते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में। नहीं, किसी भी स्टॉक जीडीआर में आप जीडीआर के जरिए आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई जीडीआर में कोई कंपनी लिस्ट कराती है, कोई घरेलू कंपनी, तो क्या उसको अमेरिका में लिस्ट कराने के लिए दोबारा एडीआर लाना पड़ेगा? नहीं, अमेरिका में तो एडीआर ही लाना पड़ेगा, मगर जो फाइनेंशियल हब्स है जहां पे आपका जीडीआर इशू हो सकता है, जहां पर लिस्ट हो सकता है, लाइक लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में आप जीडीआर लिस्ट करा सकते हैं, या फिर आप लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहां पर आप जीडीआर, जहां पे ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज में आप जीडीआर लिस्टिंग करा सकते हैं, वहां पे आप कराएंगे। मगर आप अगर अमेरिका जाएंगे तो वहां पर आपको एडीआर में कन्वर्जन कराना पड़ेगा। कुछ अंदाजा आपको कि कितने देशों, एक से अधिक देशों की बातचीत की आपने ये जीडीआर के लिए, और कुछ अंदाजा कितने देशों के आप एक से अधिक कितने देशों में अपने यहाँ पे लिस्टिंग करा? जहां पे आपको अप्रूवल मिल सकता है जीडीआर लिस्ट कराने का, वहां पर आप जीडीआर जरूर लिस्ट करा सकते हैं। जो भी जितनी भी फाइनेंशियल हब्स है और जहां आपको जीडीआर लिस्टिंग की अनुमति है, उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में आप जीडीआर को लिस्ट करा सकते हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। अमेरिका में लिस्ट कराती है कोई कंपनी रकम जुटाने के लिए या फिर एक बड़े एक्सपोजर के लिए, उसे एडीआर कहते हैं। अगर एक से अधिक देशों में अपने आप को लिस्ट कराना चाह रही है, खासतौर पे जो बड़े फाइनेंशियल हब हैं, और आसान भाषा में कहें तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप लिस्ट कराते हैं तो आपको जीडीआर लाना पड़ेगा। अब बात आती है आईडीआर की। दोनों का प्रोसेस वही है मोर और लेस। आईडीआर के लिए क्या करना है, आईडीआर की परिभाषा बताइए और आईडीआर को लिस्ट कराना। बिल्कुल, आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट है। हाल ही में यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपना आईडीआर, एक ही इकलौती कंपनी है जो यहाँ पर आईडीआर जिसका लिस्टेड है। अगर कोई भी फॉरेन कंपनी भारत में लिस्टिंग कराना चाहती है और भारतीय निवेशकों को एक अवसर देना चाहती है कि उनके कंपनी में निवेश कर सके, तो आप यहाँ पे आईडीआर लेके आते हैं। जैसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने क्या यहाँ पे आईडीआर इशू किया, और यहाँ के भारतीय निवेशक आईडीआर के जरिए उस कंपनी में एक्सपोजर ले सकते हैं। प्रक्रिया सेम है, वो अपने शेयर को सरेंडर करते हैं यहाँ पर, और उसके अगेंस्ट में इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट यानी कि लोकल करेंसी में एक रिसिट जारी होता है, जो कि डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है और ट्रेड होता है। तो आईडीआर का भी लिस्टिंग प्रोसेस सिमिलर है और इशू भी सिमिलर है, जैसे एडीआर जीडीआर में होता है, मगर ये घरेलू बाजार में लिस्ट कराया जाएगा, फॉरेन कंपनी यहाँ पर लिस्ट कराएगी। चलिए आसान भाषा में तीनों चीजों को एक बार फटाफट आपको बताते हैं। कोई विदेशी कंपनी अमेरिका में अपने आप को लिस्ट कराती है, उसे एडीआर लाना होगा, उसे एडीआर कहते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। अगर आप एक से अधिक देशों में जाना चाह रहे हैं, खासतौर पर बड़े जगहों फाइनेंशियल हब जैसे लंदन हुआ, लग्जमबर्ग हुआ, उसके लिए आपको जीडीआर इशू करना पड़ेगा। लेकिन इसी तरह अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपने आप को लिस्ट कराना चाह रही है, उसके लिए उसे आईडीआर लाना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका जा रहे हैं तो एडीआर, या फिर जो विदेशी कंपनियां अमेरिका जा रही हैं, बाहर लंदन लग्जमबर्ग जा रहे हैं, जीडीआर, और कोई विदेशी कंपनी भारत आ रही है तो आईडीआर कहते हैं उसे। उम्मीद करते हैं कि आप इन तीनों शब्दों को आसानी से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं या फिर कोई और विषय ऐसा है जो कि आपको जटिल लगता है, कठिन लगता है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल हमें अपनी प्रतिक्रिया दें। हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अपना मोबाइल उठाइए, मैसेज टाइप कीजिए मिड कैप पाठशाला, मिड कैप पाठशाला लिख करके अपना सवाल जरूर लिखें, नाम और शहर का नाम हमें भेजें और भेज दें 57575 पर। साथ ही आज की पाठशाला पर भी अगर आप कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप अवश्य हमसे रिपीट करने के लिए भी कह सकते हैं। मिड कैप पाठशाला, सवाल, अपना नाम और शहर का नाम भेजें 57575 पर। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और आज की पाठशाला में ये पूरी चर्चा करने के लिए। चलिए अब फिलहाल इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त आ गया है। कुणाल जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? कुछ एक शेयर जिनकी आज हमने बात